Assalamu alaikum. Today my topic is modes of education. Before discussing this, I will say please subscribe and like my channel. Of education. There are three modes of education: formal education, non-formal education, informal education. फॉर्मल एजुकेशन जिसको हम रस्मी तालीम कहते हैं, नॉन फॉर्मल एजुकेशन जिसको हम गैर रस्मी तालीम कहते हैं और इनफॉर्मल एजुकेशन जिसको हम नीम रस्मी तालीम कहते हैं। Formal education. Formal education include in academic setup, formal education imparted in school, college, university or any other educational institution. It has rigid rule of entry and exist education planned with a particular end and view. यानी कि इसका मतलब है कि जो रस्मी तालीम होती है उसका एक बाकायदा एकेडमिक सेटअप होता है, एकेडमिक सेटअप में दी जाती है, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर दी जाती है और रस्मी तालीम के लिए बाकायदा कानून रूल्स बनाए जाते हैं। एंट्री का रूल होता है, यानी कि उसमें एडमिशन लेने का रूल होता है कि स्कूल में ये तारीख होगी, इस तारीख को दाखिले स्टार्ट होंगे, दाखिले बंद होंगे, इस क्लास के दाखिले होंगे, इसके नहीं होंगे। फिर एजुकेशन जो है, तालीम जो है, वो रस्मी तालीम जो है बेसिकली वो इसमें एक पर्टिकुलर उसका एंड एंड व्यू होता है, यानी कि उसका ख़ास निसाब हर चीज़ तयशुदा होती है रस्मी तालीम। It is imparted in real classroom setup with teacher and student. Formal education has particular time, syllabus and curriculum. It cannot be taught without educational institute. It means कि रस्मी तालीम जो है ये बाकायदा क्लासरूम में दी जाती है, जहाँ पर बाकायदा साथ मुकर्रर किए जाते हैं, तालिब इल्मों की तादाद होती है, फिर इसके एक ख़ास टाइम होता है, जिस तरह कि स्कूल लगने का टाइम होता है, इतने बजे स्कूल का टाइम लगेगा, इतने बजे छुट्टी होगी, इतने बजे फ़लाँ पीरियड होगा, इतने बजे ब्रेक होगी। फिर तयशुदा निसाब होता है, इसमें एक सिलेबस होता है कि एक मुकर्रर वक्त में तलबा को इतना सिलेबस पढ़ाना है, ये निसाब है, ये निसाब के मकासद हैं। फिर जो रस्मी तालीम होती है ये किसी भी तालीमी इदारे के अलावा हासिल नहीं की जाती। एग्जांपल लेते हैं फॉर्मल एजुकेशन की। यहाँ पर दो पिक्स हैं जो कि फॉर्मल एजुकेशन के, एक स्कूल एजुकेशन के जहाँ पर टीचर क्लासरूम के अंदर, अब देखिए स्कूल भी है और टीचर भी है और स्टूडेंट्स भी हैं, तलबा भी हैं, जहाँ पे टीचर क्लासरूम के अंदर कमरा जमात में तलबा को पढ़ा रही हैं। दूसरी तरफ स्कॉलर्स की पिक्चर है जहाँ पे स्कॉलर्स, यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स जिन्होंने डिग्री यूनिवर्सिटी से ली है उनकी है। Formal education. Non-formal education is not like a formal education. It did not take space. Academic setup, time and syllabus of non-formal education can be adjusted. It is imparted mostly by correspondence. उर्दू में हम इसे गैर रस्मी तालीम कहते हैं। अब गैर रस्मी तालीम यानी कि इसके लिए कोई बाकायदा स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ नहीं होते, ना ही इसका एक बाकायदा सेटअप है कि इतने बजे स्कूल लगना है, इतने बजे आपने आना है, इतने बजे आपने जाना है, ये आपका सिलेबस है। इसका इस तरह से नहीं होता। इसका सिलेबस और इसकी तालीम जो है और इसके तरीके ये किसी तरह से भी एडजस्ट किए जा सकते हैं। ये मोस्टली जो है ख़त किताबत के ज़रिए होती है। Non-formal education has no age limit. It has flexible rule of entry and exit. Media is the most important element of non-formal education. अब गैर रस्मी तालीम जो है इसके लिए तालीम की भी कोई उम्र नहीं होती है। इसमें तालीम बालिग़ा भी आ सकते हैं, इसमें बड़ी उम्र के लोग भी आ सकते हैं जो तालीम हासिल कर सकते हैं। फिर इसमें दाखिले के भी बड़े कम रूल होते हैं, यानी फ्लेक्सिबल रूल होते हैं, हम जब चाहें हम दाखिला ले सकते हैं, कोई एज लिमिट इसमें नहीं होती है। मीडिया, अब मीडिया में टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, सबसे बेहतरीन जो है इसका एलिमेंट नॉन फॉर्मल एजुकेशन का वो मीडिया है। हम एग्जांपल लेंगे जैसे इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, वो हो गई वर्चुअल यूनिवर्सिटी है। पाकिस्तान में ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये डिस्टेंस यूनिवर्सिटीज़ हैं और ये सबसे बेहतरीन मिसाल है नॉन फॉर्मल एजुकेशन की, क्योंकि यहाँ पर पहले तो ख़ुद किताबत के ज़रिए क्लासेस हुआ करती थी, तालीम दी जाती थी। अब ऑनलाइन सिस्टम आ गया कि हम ऑनलाइन लेक्चर ले सकते हैं, अपनी असाइनमेंट जमा करा सकते हैं। इस तरह से हमें बाकायदा किसी भी तालीमी इदारे में जाना नहीं पड़ता। यहाँ पर हम किसी हद तक कह सकते हैं कि निसाब तयशुदा होता है, लेकिन तालीमी इदारे जो हैं वो तयशुदा नहीं होते। फॉर्मल एजुकेशन, इसे हम नीम रस्मी तालीम भी कहते हैं। इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम फॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन. It can take place anywhere. Informal education is not pre-planned, it is incidental. इनफॉर्मल एजुकेशन जो है ये रस्मी
और गैर रस्मी दोनों तरह की तालीम से मुख्तलिफ है। इसे हम कहीं से भी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए किसी प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत नहीं होती है। इसे हम आसाती तौर पर भी हासिल कर सकते हैं। People can also get informal education through books or educational websites. It is independent from four walls of school. It doesn't have any timetable or curriculum, no rule of entry and exist. It means that people they can get this education from anywhere. जिस तरह हम मिसाल ले सकते हैं कि लोग मस्जिद में बैठ कर जिस तरह इकट्ठे हम लोग मस्जिद में बैठे होंगे तो वहाँ से भी तालीम हासिल कर सकते हैं। एक मोहल्ले में रहते हुए एक दूसरे से भी हासिल कर सकते हैं। बच्चे अपने वालिदैन से भी तालीम हासिल कर सकते हैं, यानी कि हम अपने तजर्बात की बिना पर कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जो नीम रस्मी तालीम होती है इट्स फ्री फ्रॉम फोर वॉल्स ऑफ स्कूल। इसके लिए स्कूल की ज़रूरत नहीं होती है, ना किसी टाइम टेबल की, ना सिलेबस की होती है। ये हम कहीं से भी किसी भी Basically, it is a lifelong process in a natural way. Individuals learn from daily experiences. Individual learns from their environment at home, at work, at play. It means to say that जो नीन रस्मी तालीम है कोई भी बंदा इनफरादी तौर पर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से अपने तजर्बात से इसको हासिल कर सकते हैं। इंसान इसको अपने इन्वायरमेंट से अपने माहौल से जिसमें घर हमारा ऑफिस वर्क आ जाता है, हमारे खेल के मैदान आ सकते मिसाल जो है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पार्क में लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग खेल रहे हैं, कुछ आपस में बात कर रहे हैं, कुछ वॉक कर रहे हैं। इसी तरह खेल के दौरान बातों के दौरान मुख्तलिफ तरह के आइडियाज़ मुख्तलिफ तरह के जो व्यूज़ हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं जिससे उनके नॉलेज में इजाफा होता है। इसी तरह हम दूसरी साइड पर देखें तस्वीर में तो मस्जिद की तस्वीर दी गई है कि मस्जिद में जो है इमाम मस्जिद हम उनको कह सकते हैं या हम उनको स्कॉलर कह सकते हैं जो दर्स दे रहे हैं और इस दर्स के दौरान इंसान को मुख्तलिफ तरह की मालूमात मिल रही हैं जिससे इंसान का इल्म वसी हो रहा है, उसके इल्म में इजाफा हो रहा है और ये इस तरह अपने इल्म को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं, मज़ीद इल्म हासिल कर सकते हैं। ये थ्री तरह की एजुकेशंस थी, थ्री मोड्स ऑफ एजुकेशन थे और बेसिकली मेरा आज उर्दू में बताने का भी यही मकसद था कि जो लोग जिनके कॉन्सेप्ट इंग्लिश में क्लियर नहीं होते हैं वो उर्दू में क्लियर कर सकते हैं। इसी तरह उर्दू और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज को मिला के मैंने आज का लेक्चर तैयार किया है ताकि दोनों तरह के लोगों की कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें और मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।